हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 7 त्रिभुज 5F। इसमें कहा है पहले क्वेश्चन में आकृति 5.50 में दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में अंकित हैं। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कहा है, हल लिख सकते हैं। हल लिखने के बाद क्या कर दें, त्रिभुज ए बी सी और कौन सी पी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है कि नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हम ये करते हैं, इनकी भुजा और इनकी भुजा, इनकी ये भुजा प्लस ये भुजा और ये भुजा प्लस ये भुजा क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आपको मान मिल जाएगा। देखिए, इसे ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, पहले लिखते हैं क्या, क्यू पी, यानी ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू बटे ये भुजा क्या है ए बी, क्या है ए बी बराबर क्या दिया हुआ है इसका। अब ये तो हो गया। अब अगला चलते हैं क्यू आर। अगला क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर बटे बी सी, ठीक, बराबर कर लेते हैं। अब कौन सा है, पी आर बटे ए सी। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका क्या करना है, मान रख देना है। पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू वाई, फिर ए बी क्या है हमारा, ए बी 3 सेंटीमीटर है, फिर बराबर इनका मान रख लेते हैं क्यू आर कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं बराबर। फिर क्या करते हैं पी आर और ए सी। तो पी आर कितना है, जरा देखिए, पी आर 3 सेंटीमीटर और फिर ए सी एक्स। हमको कुछ नहीं करना है, एक बार हम इनके साथ देख लेते हैं और एक बार हम इनके साथ देख लेते हैं। मतलब एक बार इनका गुणा इसमें कर लेते हैं, एक बार इनका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो चलिए आइए y का पहले करते हैं। y बटे 3 बराबर यहाँ पे क्या है 3 बटे 2। अगर यहाँ पे समान होता तो हम काट लेते हैं। अब ये कटेगा नहीं, अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ y हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तब क्या होगा 3 गुणे 3 बटे 2, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, देखिए y बराबर 9 बटे 2। अब इसको हम काटें, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो y का मान क्या आया हमारा, y का मान आया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको क्या करना है, x का मान पता करना है। तो x का मान पता करने के लिए हम क्या करें, ऐसे लिख लें क्या, 3 बटे 2 और बराबर 3 बटे x। अच्छा देखिए, ये बराबर है, हम क्रॉस करेंगे तो इसमें गुणा होगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3x, क्या हो जाएगा 3x। या तो हम इसको काट भी सकते थे, 3 के 3 और x बराबर 2, नहीं तो चलिए ठीक है गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, इसका इसमें साथ 2x। अगर 3x बराबर 6 तो x बराबर, तो x यहाँ लिख लेते हैं 6 बटे 3 यहाँ लिख लेते हैं। इसको काटेंगे तो 3 दूना के 6, x यानी ये x बराबर 2 सेंटीमीटर। क्या लिख दे, x बराबर 2 सेंटीमीटर। यही रहा आपका x और y का मान, ठीक है। आपको सिर्फ यही बताना था क्या यह समरूप है या नहीं। तो ये कोड आपका क्या है, समरूप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। दिया है त्रिभुज, क्या है त्रिभुज, हल लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्रमशः इस प्रकार दिया है। दो त्रिभुज बनाए गए हैं जिनकी भुजाएं किस प्रकार है, इस प्रकार। हम मान लेते हैं ए बी बराबर दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर। हम क्या कर ले 3 सेंटीमीटर। फिर बी सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम ऐसे कर सकते हैं, बी सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे सी कर लेते हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं। और सी ए बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब बात करते हैं पी क्यू। तो ऐसे कर लेते हैं पी क्यू बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पी आर मान लेते हैं, आर यहाँ पे है हमारा, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर।
आर क्यू बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या यह त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप है या नहीं? तो आप इसे क्या कहेंगे, क्या यह त्रिभुज समरूप नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं, देखिए गे 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 इन तीनों कोणों का मान जोड़ने पर समान आएगा। जब तीनों का मान समान आएगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जो कोण है ये हमारा समरूप कहलाएगा। वो इसलिए कहलाएगा क्योंकि अगर हम यहाँ कोई मान मान लेते, कोई अंश मान लेते तो जितना ये है उतना ही ये होगा। अब जब ये दोनों और इसे बराबर भागों में बांटिए तो देखिए यहाँ से सी को केंद्र मानिए यहाँ पे चाप चलेगा, बी को केंद्र मानिए यहाँ पर चाप चलेगा, सी से यहाँ पर और फिर ए से यहाँ पर। इस प्रकार से जब आप चाप चलाएंगे तो ये एक ही बिंदु पर दोनों के दोनों क्या होंगे, आकर के मिल जाएंगे, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा है 5.1 में त्रिभुज आकृति 5.1 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा है क्या, त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ इनके शेष भुजाओं को ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इनका ये और इनका ये, ठीक, इनका और इनका। तो हम इसे लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। ठीक, अब क्या बचा है, बराबर BC बटे QR। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इनका मान रख करके भुजाओं का मान क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो देखिए AB का मान कितना है, 2 और PQ का मान हमको नहीं पता तो यहाँ हम क्या लिख दे, PQ बराबर AC का मान कितना है, 2.8। QR का मान कितना है, 1.5। ठीक है, क्या है, 1.5 गे। अब बराबर क्या है, BC का मान 3, कितना है, 3 और रुक जाओ यार, गलत हो गया, रुको। यहाँ पे देखिए AC यानी ये वाली भुजा 2.8 सेंटीमीटर, फिर नीचे कौन है, PR। तो PR कौन सी है हमारी, ये तो हमको PR नहीं पता है, क्या है, PR नहीं पता तो PR लिख देते हैं। फिर क्या है हमारा BC, तो BC बराबर क्या है, 3 सेंटीमीटर। QR बराबर क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं इनका मान ज्ञात करने के लिए, हम इनका मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इनका इनके साथ गुणा कर लें और इनका इनके साथ गुणा कर लें तो पता चल जाएगी कौन सी भुजा कितनी सेंटीमीटर की हैं। तो अब यहाँ पे हम आइए, देखिए पहले क्या करते हैं, इनसे कर लेते हैं, इनसे कर लेते हैं। इसका मतलब क्या रखते हैं, बराबर। आइए सॉल्व करते हैं, 2 बटे PQ बराबर 2.8 बटे PR। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब इनको काट सकते हैं। देखिए ऐसे, 2 के 2, 2 चौके 8। अब आप क्या कर सकते हैं, किसका मान आपको चाहिए था, PQ। तो PQ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए PQ। अब इनका इनसे कर चुका है, अब आपका बचा क्या है, 1 बटे PQ बराबर 1.4 बटे PR। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनमें गुणा करेंगे तो PP कट जाएगा, बच जाएगा का QR। तो QR से हमको मतलब नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, PQ पता करना है। देखिए PQ का मान नहीं पता तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरे में क्या पता करना है हमको, PR। तो PR पता करने के लिए हम क्या करें, 2.8 बटे PR बराबर 3.15। अच्छा बताइए, दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, 15 के 15, 15 दूनी 30। अब यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं किससे, 2 के 2, 2.4। तो PQR बराबर भी क्या आ रहा है हमारा, 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या आया हुआ था, गलत आया हुआ था। यहाँ तक सवाल ठीक था। अब हमको क्या पता करना है कि
1/PQ बराबर क्या? तो अब यहाँ पे आया है 1.4/PR। अब हमको PR का मान क्या मिल गया? 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, आगे ऐसे फॉरवर्ड कर देते हैं, 1/PQ बराबर 1.4/1.4। किसका मान? PR का। ठीक है, यहाँ से अब इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा? 1। और जब PQ बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 में गुणा करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है आकृति 5.52 में त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है। त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए। क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AM समरूप है? तो हमको क्या करना है? हल लिख लेते हैं, इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए क्या होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप है कि नहीं ना? तो हम देखते हैं, आइए इसको क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? 30 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा कोण है? ऊपर, जो दोनों को दो बराबर भागों में बांट सकता है, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये हमारा है। अब ये जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इनका मान प्लस इनका मान क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात ये 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये देखिए ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? हमारा 30 सेंटीमीटर होगा। अब हमको करना क्या है? ये पता करना है कि एक त्रिभुज का जो मान होता है वो कितना होता है। तो हमको पता है एक त्रिभुज का मान कितना होता है? 180 अंश। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 88 + 30 + x बराबर 180 अंश। क्या हो जाएगा? 180 अंश। हमारे एक त्रिभुज का मान क्या होता है? 180 अंश। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 8 8 3, देखिए 8 3 11, 118 + x बराबर 180 अंश। इसको क्या करते हैं? उधर लेकर चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 180 - 118 2। अब यहाँ पे क्या है? 7, यहाँ पे 6 और 1 1 कुछ। x का मान आ गया 62। इसका मतलब ये वाला जो कोण है हमारा कितना है? 62 अंश। तो ये वाला कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? 62 अंश। अब आप बताइए क्या ये दोनों कोण समान हैं या नहीं? देखिए जब ये कोण समान है, इसका भी AMN बराबर है, उसी प्रकार से ABC का भी मान बराबर है। अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज AMN क्या है? बराबर है। अतः यह त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उपयुक्त आकृति 5.53 में यदि MN क्रमशः AB और CA बिंदुओं के मध्य बिंदु हो तो भुजा BC और MN का अनुपात बताइए। देखिए ये एक रेखा है, इसका मान दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अब का इसके मध्य बिंदु यानी दोनों बराबर बराबर भागों में क्या हैं? बांट दिए गए हैं। तो अब बताना है MN और BC का अनुपात। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये भी बताना है कि यह समरूप है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं क्या कि त्रिभुज AMN और त्रिभुज ABC समरूप हैं। इसलिए है क्योंकि इनका मान प्लस इनका मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है? समरूप है। आइए हम इनकी भुजाओं को ज्ञात करते हैं। तो इनकी भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए ये भुजा AB बटे AM बराबर, फिर क्या है? AC बटे AN। ठीक है, फिर क्या है? बराबर MN बटे BC। ठीक है, क्या है? BC। हमको क्या करना है? इनका मान रख देना है। मान रखेंगे तो क्या होगा? AB का मान कितना है हमारा? 4.2। AB का मान क्या है? सॉरी AB और क्या है? AM है। क्या है? AM। तो AM का मान क्या है? 2.1 बराबर। AC का मान कितना है हमारा भैया? AC का मान देखिए, AC का मान दिया हुआ है 4.2। दिया नहीं है मतलब कि ये भुजा बराबर ये भुजा। आप चाहे तो यही एक ही लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों लिखिए। तो ये दोनों भुजाएं जब अर्धक बिंदु पे काटती हैं तो ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अब फिर यहाँ 1.2। अब बराबर क्या है? MN बटे कितना कर ले?
बी सी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं ये दशमलव नहीं है या फिर काट देते हैं, 21 के 21, 21 दूनी 42, क्या हो जाएगा 21 दूनी 42। अब हम क्या करें, इनको उधर लेकर चलते हैं, देखिए आगे लेकर चलते हैं तो क्या है 2/1, 21 के 21, 21 दूनी 42 बराबर mn बटे क्या हो जाएगा बी सी। अब जब हम इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा mn बटे बी सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब क्यों, क्योंकि हम इसको उधर लेकर गए हैं तो अब ये क्रम पलट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं mn अनुपाते बी सी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मान 1 है और इसका मान 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि दो समांतर रेखाखंड ए बी और सी डी खींचिए, ए को डी से और बी को सी से मिलाइए। क्या करना है, आपको मिलाना है। तो पहले क्या खींचते हैं, ए बी खींचते हैं। मान लेते हैं कि एक रेखा हमारी क्या है ए बी, ऐसे क्या करते हैं, एक रेखा हमारी है ए बी, दूसरी रेखा हमारी क्या है इस प्रकार सी डी। अब कहा है ए को डी से बी को सी से मिलाइए। आइए ए को हम मिलाते हैं किससे, डी से, बी को सी से, ठीक है। देखिए लगभग एक जेड का आकार बना हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ से। इसमें क्या करना है, मिलाइए। मान लीजिए कि वे एक बिंदु दूसरे बिंदु ओ पर काटती हैं। ये जहां काट रही है दोनों रेखा, इसे हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ। क्या त्रिभुज, अब क्या त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी समरूप है? जरा ध्यान से देखिए किसकी किसकी बात कर रहा है। ओ ए इस कोण की बात कर रहा है, ए बी ओ, और फिर किसकी बात कर रहा है, ओ सी किसकी बात कर रहा है, डी ओ डी सी, इनके कोण की बात कर रहा है, ठीक। क्या ये समरूप है, समान है? तो आपको पता होगा जब कभी भी एक रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उसके विपरीत, यानी इधर 30 अंश है तो इधर कितना होगा 150 अंश। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मान हमको किसमें देखना होता है 180 अंश में। तो वैसे ही यहाँ जब 150 होगा तो यहाँ क्या होगा 30 होगा, क्योंकि इनका मान भी जोड़ने पर क्या आना चाहिए 180 अंश। जैसे मान लीजिए एक सीधी रेखा है, अब इस पर कोई कह दे कि आपको कोण बनाना है, तो अब इसे क्या कहेंगे, कितने अंश का कोण बनेगा, तो 180 अंश का कोण बनेगा। लेकिन अब यहीं पर कोई ऐसे रेखा खींच दे और यहाँ कहे 40 अंश है, तो बताइए यहाँ कितना अंश होगा। अब यहाँ 140 अंश होगा, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 180 अंश। उसी प्रकार से अब यहाँ 40 तो यहाँ 140। देखिए जरा, जस्ट इनके उल्टे क्या हो रहा है, आमने सामने की कोण जो होती हैं वो बराबर होने लगती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये दोनों कोण समान होगा। उसी प्रकार से जब ये कोण समान तो ये कोण, जब इसका कोण समान तो इसका कोण समान। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी क्या है, समरूप है। किस अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग कि ये रेखाएं इनके समान है, ठीक है। ये जेड का आकार लिए हैं, एक दूसरे के विपरीत जो इनका कोण होगा वो बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया आपको कि क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, फिगर को ड्रॉ करना है। फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपको पता होगा एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 अंश का, तो जब यहाँ और यहाँ का कोण जो होगा ये विपरीत एक दूसरे के समान होगा, इसलिए ये कोण क्या हो जाएंगे, समान होंगे, ठीक है। जब सभी कोण समान होंगे तो कोण त्रिभुज भी क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, क्या आकृति 5.54 में त्रिभुज ABC और PQR समरूप है? यदि है तो कारण बताइए। अच्छा देखिए, हमको और आपको सभी लोगों को पता है एक त्रिभुज का मान कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो अभी इनका और इनका मान क्या दिया हुआ है, समान दिया है। देखिए ये कोण जेड है और ये कोण क्या है, जेड है हमारा, ये अक्ष है ये अक्ष है, सिर्फ इनका और इनका मान बदला हुआ है। तो आपको पता है ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण। तो हम कैसे कह सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं हल बराबर क्या, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज PQR समरूप है, क्योंकि त्रिभुज
सी बराबर होगा ए प्लस त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी बराबर बराबर क्या होगा 180 अंश। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए सी का मान तो हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन ए और बी का मान तो पता है। तो ए और बी को हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज सी बराबर जेड प्लस एक्स बराबर 180 अंश। इसका मतलब हम अब इसमें से घटा दे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, पहला कारण ये। दूसरा हम बात करते हैं इसमें त्रिभुज क्यू बराबर क्या होगा, पी त्रिभुज पी प्लस आर बराबर 180 अंश। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, दोनों त्रिभुजों को, और इसमें से घटा दें तो हमारा क्यू का मान आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्यू बराबर पी का मान जेड प्लस आर का मान एक्स बराबर कितना होगा 180 अंश। जरा आप ये लाइन और ये लाइन दोनों को देखिए, क्या ये दोनों समान है कि नहीं। जब ये दोनों समान है और हमको आपको ये भी पता है कि इन दोनों त्रिभुजों का मान हमें किस में देखना है, 180 अंश में। तो अब जो मान इनका आएगा क्यू का, वही मान सी का आएगा, वही मान जेड का होगा और वही मान एक्स का होगा। जब सारी चीजें समान है तो त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, क्या होगा, हाँ आप क्या लिख सकते हैं, हाँ ये हमारा समरूप होगा। किस तरह से होगा, इस प्रकार से, क्यों, कोण सी और कोण क्यू, आप लिख सकते हो कोण सी और कोण क्यू बराबर एक्स प्लस वाई और इनका मान क्या हो जाएगा 180 अंश में। ठीक है, अभी जैसे इसको देखा गया था, यानी q और y का मान जो होगा 180 अंश में से इस x प्लस जेड में से ज्ञात किया जाएगा। ठीक, समान होगा। अब बात करते हैं, एक खेत 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया गया। मान लीजिए खेत बहुत बड़ा है, अब इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको मानक मान करके ही छोटा कर दिया जाता है। तो 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर एक खेत का आकार आकृति 5.55 में दर्शाया गया है। अब इसी को कहा जा रहा है आप नए मैप में बनाइए और 1 मीटर में क्या करिए, 40 मीटर बराबर क्या कर दीजिए 1 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए इसमें कितने का गुणा हुआ है, 2 का। कितने का, 2 का। तो अब जो मान आया हुआ है उसमें हम क्या कर दें, सभी में 2 से भाग दे दें। क्यों दे दें, क्योंकि इसमें 2 का गुणा हुआ है। ये बढ़ा है पर ये तो घटेगा ना अभी, तो अब घटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। आइए 13 सेंटीमीटर में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 13/2 बराबर 6। इसका मान जो आएगा हमारा क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब 5 में बात करते हैं तो 5/2, 2 चौक के 8, 2 पंजे 10, सॉरी 2 दूना 4 और 2 पचे 10। इसका मान क्या आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से 12 का 2 छक्का 12 क्या आएगा, 2 छक्का 12 यानी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए 12 नहीं था, यहाँ पे 13 था। इसको क्या करेंगे, 2 छक्का 12, 1 बचा 2 पचे 10। इसका मतलब 6.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, तीनों का मान बता देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।